ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 15 श्रीमद् भगवद गीता का पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधस्वाखम् अस्वस्थं प्रावृमव्यं छन्दांसि यस्य प्राणानि यस्य वेदम सवेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि यह शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इन वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पर कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो अस्वस्थ वृक्ष जो है बरगद का वृक्ष कहलाता है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर होती हैं और शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। मतलब आध्यात्मिक संसार भौतिक संसार का बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब है। जैसे जल में कोई वृक्ष की का अगर जो प्रतिबिंब देखा जाए तो वो उल्टा प्रतीत होता है। उसमें लगता है कि जड़ें ऊपर की ओर हैं और पत्तियां नीचे की ओर हैं। उसी तरह बताने कि श्री भगवान ने कहा कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता कहलाता है। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। वैदिक अध्ययन का वास्तविक प्रयोजन क्या है? कृष्ण को जानना। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत होता है, वह वेदों को पहले से जानता है। मतलब जिसने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया है उसका वेदों का ज्ञान कंप्लीट हो गया है। भगवान का नाम है वेदांत। वेदांत मतलब जहां पर वेदों का अंत होता है वहां से भगवान कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है, भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो जब वैदिक ज्ञान हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से हम ये मान लेंगे कि कृष्ण ही परम परम पुरुषोत्तम भगवान है और वहां से हम भगवत गीता का ज्ञान सीखना शुरू करेंगे। बोलते हैं इस भौतिक जगत में के बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्चम लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो एक मोह रूपी अविनाशी वृक्ष है, इससे बाहर निकलकर ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। बताने इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है। इस भौतिक संसार में हर कोई बद्ध अवस्था में है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों को भोगना चाहता है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो भौतिक जगत रूपी बंधन की तुलना आश्वस्त वृक्ष से की गई है। और इस भौतिक जगत के बंधन में जो व्यक्ति बंधा हुआ है, सकाम कर्मों में लगा हुआ है, तो ऐसे वृक्ष का कोई अंत नहीं है।
वह एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। जो इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष में आसक्त है, जो कि एक बरगद के वृक्ष के समान है, उसमें आसक्त व्यक्ति की मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो वैदिक स्रोत हैं, जो वैदिक ज्ञान है, वही व्यक्ति के लिए आत्म उन्नति का एक मार्ग है। वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। और जब मैं इस अविनाशी मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को अगर जब हम समझ जाते हैं, तब हम इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। कि भौतिक संसार जो है, क्या है? बंधन का कारण है, मोह का कारण है। तब व्यक्ति उससे निकलने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसा ज्ञान किसको होता है? जब वो दिव्य ज्ञान, वैदिक ज्ञान को सीखता है, सुनता है, समझता है, तब वो इस भौतिक संसार रूपी मोह से निकलने का प्रयास करता है। यूं ही किसी के अंदर इच्छा जागृत नहीं होती कि वो मोह से बाहर निकले। जब वो वैदिक ज्ञान को सीखेगा, समझेगा, जानेगा, तब उसको मोह से बाहर निकलने की इच्छा जागृत है। बता रहे हैं बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। इस भौतिक बंधन रूपी मोह से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। पिछले अध्यायों में बताया गया है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय में यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। तो भौतिक कार्यों भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है? कि भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की सेवा में अनुरक्ति, यही भक्ति का मूल सिद्धांत है। कि जैसे जैसे हम भौतिक कार्यों से विरक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्त होते जाएंगे। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। कि संसार से आसक्ति को कैसे तोड़ना है। संसार से आसक्ति को तोड़ने के लिए हमें भगवान से आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे हम भगवान से आसक्त होंगे, वैसे वैसे भौतिक संसार से हम अनासक्त होते जाएंगे। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थों की यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के सकाम कर्मों के फल, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष के जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों और जड़ें ऊपर की ओर हों, कोई अनुभव नहीं कर सकता, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसे वृक्ष जलाशय के निकट पाए जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में, ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थिर है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब वित्त भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थिर होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। जब वो इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष से को अच्छे तरीके से जान लेगा, तब वो इससे भौतिक संबंध का विच्छेदन करेगा। और तब वो आध्यात्मिक संबंध में अपने आध्यात्मिक संबंध को जान पाएगा। आध्यात्मिक संसार में अपने संबंध को जान पाएगा भगवान से। अब कोई ये सोचे कि हम भौतिक संसार में भी अपने संबंध को बनाए रखें और आध्यात्मिक संसार में भी पहुंच जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे बता रहे कि अस्वस्थ अधस 14 प्रसीतास्य शाखम गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधस्य मूला ननुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोक। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। क्या बता रहे हैं? कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं।
जो भौतिक संसार रूपी वृक्ष है, इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। ये प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा क्या होता है, इसका पोषण होता है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली होती हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां, यथा देव, गंधर्व और अन्य बहुत सी उच्च योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव में कोई कोई भूखंड वीराना हो जाता है, तो कोई कोई खंड लहलहा जाता है। इसी तरह जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। तो बता रहा है कि जो है, जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित पोषित होती है। सामान्य वृक्ष वृक्ष का जो है पोषण जल के द्वारा होता है, लेकिन जो इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष है, इसका पोषण तीन गुणों के द्वारा होता है। प्रकृति के तीन गुण इसका पोषण करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव में कोई कोई भूखंड वीराना हो जाता है, तो कोई खंड लहलहा जाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। वो तो वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं, विभिन्न गुणों के विकास से इन विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, और यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श और इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग और द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट और इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्ति इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में भी हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता है, तो इस धराधाम पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर हम जो कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमारा डिस्टिनेशन तय होता है कि हम उच्च लोगों को जाएंगे या नीचे के लोगों को जाएंगे। इसीलिए मनुष्य जीवन में भगवान ने फैसिलिटी दी है कि हम भक्ति करके अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाकर उच्च लोगों को जा सकते हैं, और चेतना को निकृष्ट बनाकर निम्नतर लोगों को जा सकते हैं। ये सुविधाएं भगवान ने मनुष्य जीवन में दिया है। आगे अगले श्लोक में बता रहे कि न रूपमस्य तथोपलभ्येत, नान्तो न चार्दीन च संप्रतिष्ठा, अस्वस्थमेना सुविरूढ़ मूलम, मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ततम पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयम्, तमेव चाज्ञं पुरुषं प्रपद्ये, यतं प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिस जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता है। तो बता रहे हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो ये भौतिक पदार्थों से बना हुआ ये जो वृक्ष है, ठीक है ना, भौतिक संसार रूपी वृक्ष, इसमें आसक्त है व्यक्ति अपने अलग अलग चीजों से, पारिवारिक जनों से, और क्या है, पारिवारिक जनों से आ सकता है, भौतिक वस्तुओं से आ सकता है, भौतिक विषयों से आ सकता है। तो इस तरह से उसकी आसक्ति है, तो इसको कैसे हम इस चीज से ऊपर उठेंगे।
लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता है। बोलते हैं अब यह स्पष्ट कर दिया कह दिया गया है कि इस अस्वस्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और वह इस वृक्ष के शुभारंभ को नहीं देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है कि मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म ब्रह्मा प्राप्त होते हैं जिन्हें गर्भोदय साई विष्णु ने उत्पन्न किया था। इस प्रकार अंत भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उसे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद छंद प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थिर हो जाता है। तो जब हम धीरे धीरे अपने संबंधों का पता लगाएंगे कि मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ और मेरे पिताजी उस अमुक पिता के पुत्र हैं, इस प्रकार अनुसंधान करने पर हमें पता लगेगा कि ब्रह्मा जी ही अल्टीमेटली सबके पिता हैं, जो कि गर्भोत्थाई विष्णु के नाभि कमल से प्रस्फुटित कमल से प्रकट हुए थे। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहां सारी गवेषणाओं का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसी व्यक्तियों के द्वारा करनी होती है जिससे उसे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छंद प्रतिबिंब से विलग हो जाता है। बोलते हैं इस प्रसंग में असंगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय भोगों की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रामाणिक शास्त्रों में आध्यात्मिक आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी होती है। कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक आत्मज्ञान की भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व अत्यंत प्रबल होता है। कब? जब व्यक्ति असत्संग करता है तब उसके अंदर भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा जागृत होती है। अतः वो प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान को सीखना चाहिए जिससे उसके अंदर विरक्ति उत्पन्न होगी, और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवत प्राप्ति हो सकती है। और जब हम भगवान के भक्तों के संग में रहकर इस ज्ञान को सीखेंगे तो ऐसी विवेचना से हम भगवान के प्रति आसक्त हो पाएंगे, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तब सर्वप्रथम जो करनी है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छंद प्रतिबिंब वृक्ष से में कभी वापस नहीं लौटता, कि जहां पर एक बार जाने के बाद फिर से वहां से वापसी नहीं है। भगवान के धाम में एंट्री करने के बाद फिर से जीवात्मा वहां से वापस भौतिक संसार में नहीं आता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल हैं जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है कि हम सर्वस्व प्रभु, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतः इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्वस्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। जैसे ही भगवान की शरण ग्रहण करेगा वैसे ही भौतिक विस्तारों से अपने को विलग कर लेगा। आगे 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्यम ततम। जो झूठी झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरण होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं।
क्या बता रहे हैं कि जो झूठी झूठी प्रतिष्ठा और कुसंगति से मुक्त हो गया है और मोह से मुक्त है। मोह व्यक्ति के बंधन का कारण है। ठीक है ना। मोह मतलब पारिवारिक आसक्ति, अटैचमेंट, धन से आसक्ति, परिवार के जनों से आसक्ति, वस्तुओं से आसक्ति। यह आसक्ति ही व्यक्ति के बंधन का कारण है। झूठी प्रतिष्ठा, वो लोगों से प्रतिष्ठा चाहता है, ये भी उसके बंधन का कारण है। कुसंगति, उसकी संगति अच्छी नहीं होती है। बता रहा है जो झूठी झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। और जब मैं शाश्वत राज्य को प्राप्त करता है तो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से का त्याग करना होगा, और शाश्वत तत्व को समझने के लिए भौतिक काम को नष्ट करना होगा। जब तक हम अपने भौतिक काम को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम शाश्वत राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, उस शाश्वत राज्य में को प्राप्त करते हैं। और जब हमें शाश्वत राज्य को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना होगा। तो मोह रहित हम कैसे होंगे? मोह रहित होने के लिए हमें दिव्य ज्ञान में स्थिर होना पड़ेगा। दृढ़ता पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर होकर ही हम अपने मोह रूपी बंधन से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि मोह रूपी बंधन को काटने के लिए दिव्य ज्ञान सीखना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान गुरु कृपा से हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, जो कि शास्त्रों का ज्ञान है। उस शास्त्रों के ज्ञान को सीख कर, समझ कर, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार कर हम धीरे धीरे जो है अपने भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बोलते हैं झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो शाश्वत राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त होना पड़ेगा, शाश्वत तत्व को समझना पड़ेगा, भौतिक काम को नष्ट करना पड़ेगा, सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त होना पड़ेगा, मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना होगा। और इस प्रकार हम शाश्वत राज्य को प्राप्त करने का अधिकारी बन पाएंगे। इतना आसानी से नहीं होगा कि हम भगवान के धाम जाने की पूर्ण कैपेबिलिटी हमारे अंदर जागृत हो जाए। इसके लिए क्या बता रहे हैं? झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्ति चाहिए पहले तो। शाश्वत तत्व को समझने की उसके अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए। भौतिक काम को नष्ट कर देना चाहिए। सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त होना चाहिए और मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहिए। तब जाकर वो धीरे धीरे शाश्वत राज्य को प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा। इतना आसानी से नहीं। तो इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करें? देखो, हमारे जो अटैचमेंट है पारिवारिक जीवन के लोगों के प्रति, धन के प्रति, और भी बहुत सारी आसक्तियां हैं। उस आसक्तियों से हमें निपटने करने हटने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर चीज को भगवान से जोड़ देना पड़ेगा, भगवान के भक्तों से जोड़ देना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे इन चीजों से आसक्त नहीं होंगे और इन चीजों से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बंधन का कारण है, मोहग्रस्त होना। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होता है, मिथ्या अहंकार मतलब फॉल्स ईगो, जो है नहीं उसी को वास्तविकता मान लेता है। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित होता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना अत्यंत कठिन होता है। जो प्रकृति के शरणागत हो जाता है, प्रकृति को ही अपना सब कुछ मान बैठता है, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है। प्रकृति पर ही प्रभुत्व जताने की इच्छा से वो भगवान से अपने संबंध को जागृत नहीं कर पाता है। भगवान से अपने संबंध को जागृत करने के लिए जीवात्मा को
भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा को त्यागना पड़ेगा। बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित होता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना अत्यंत कठिन होता है। जब तक उसके अंदर अहंकार होता है, फॉल्स ईगो होता है, तब तक वो समस्त कारणों का कारण भगवान को नहीं मानता। तब तक उसके अंदर प्रभुत्व जताने की इच्छा जागृत होती है, और इस कारण से वो बद्ध जीवन में रहता है। अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना अत्यंत कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो शरणागति की प्रक्रिया तब पूर्ण होती है, तब पूरी होती है, जब व्यक्ति अहंकार और मोह से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा करता है, उसके लिए भगवान की शरण में जाना बहुत ही कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खता बस यह समझ बैठता है कि वही संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थितियों को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणाओं के अंतर्गत आगे बढ़ता है कि लोग सोचते हैं कि वह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है, तो अपने पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। जब तक हमारा ये आसक्ति बना रहेगा परिवार के जनों से, परिवार के लोगों से, तब तक जो है हम भगवान से आसक्त नहीं हो पाएंगे। बता रहे कि जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। इस पारिवारिक संबंध और राष्ट्रीयता और सामाजिक जो संबंध है, उस कुसंगतियों से मुक्त होना ही वास्तविक भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। कि जब व्यक्ति कुसंगतियों का त्याग करता है, एक मिनट, तब जब व्यक्ति भौतिक अपनी कुसंगतियों का त्याग करता है, तब वो धीरे धीरे भगवान को जानने की उसके अंदर योग्यता आती है। जब वो भौतिक कुसंगति मतलब पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त होता है, ये त्रुटिपूर्ण संगति ही उसे संसार में बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है जो वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तब वो सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब वो भगवान के शरणागत बनना संभव हो पाता है उसके लिए। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग उस परम धाम पर पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो देखो, यहाँ पर परम धाम की व्याख्या की गई है कि परम धाम जो है सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता। परम धाम जो है भगवान के शरीर से निकले हुए तेज से ही प्रकाशित होता है। लेकिन इस भौतिक संसार में सूर्य और चंद्रमा प्रकाश देते हैं, तभी भौतिक संसार प्रकाशित होता है, या अग्नि या बिजली उसको प्रकाश देती है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो एक बार आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद हमें फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। ये भौतिक संसार भगवान ने एक कारागार की तरह बनाया है। जैसे होता ना कि पूरे बड़े से डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जगह होता है जो कारागार होता है, चारों तरफ से बाउंड्री होती है, उसके अंदर कैदी निवास करते हैं, उनको सजा दी जाती है।
तो उसी तरह 3/4 भाग आध्यात्मिक संसार है और 1/4 भाग भौतिक संसार है। तो जब व्यक्ति भगवान से विमुख होकर और भगवान की सेवा छोड़कर प्रभुत्व जताने की इच्छा धारण करता है, तब उसको भगवान इस भौतिक संसार में भेजते हैं। और फिर इस भौतिक संसार में उसको सुविधाएं मिलती हैं, स्त्री पुरुष, भोग की सुविधाएं, धन की सुविधाएं, और फिर वो इसी में उलझ जाता है और भगवान से और भी विमुख हो जाता है ये बात। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो वो भगवान को याद करता है, हे प्रभु किस कारण से हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। लेकिन जब कष्ट समाप्त होने लगे तो क्या होता है, भगवान को भूल जाता है। तो हर परिस्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करनी है। जब हमारे पास जीवन में कष्ट आए तो भगवान का और तीव्रता से शरण ग्रहण करनी है, ये मानते हुए कि हमारे कर्म ही, हमारे प्रारब्ध ही कर्म बन के आए हैं। बता रहे हैं यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्हमय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में ऐसा कोई लोक नहीं है। उन समस्त लोकों के बोलते हैं आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों में चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन धाम में आच्छादित करता है। और इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन धाम प्रमुख धाम। तो इस प्रकार जो है 6 श्लोक तक हुआ। अब 7वां श्लोक हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा।